नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। रुक करें खबरों का। बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बताया, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मेरठ दौरा है आज और आईआईएमटी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और रक्षा मंत्री समारोह में छात्र छात्राओं को पदक प्रदान करेंगे। और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मेरठ दौरा है आज। और ये अहम जानकारी आपको बता रहे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मेरठ दौरा है आज और आईआईएमटी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। और रक्षा मंत्री समारोह में छात्र छात्राओं को पदक देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मेरठ दौरा है आज और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मेरठ दौरा है आज और आईआईएमटी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री समारोह में छात्र छात्राओं को पदक देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो मेरठ दौरा है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मेरठ के दौरे पर हैं। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मेरठ दौरा है आज और आईआईएमटी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। और अब बात कर रहे हैं अयोध्या की, जहां प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ आज और अयोध्या में विशेष पूजा पाठ का कार्यक्रम भी रखा गया। और अयोध्या में पहली वर्षगांठ पर भव्य उत्सव मनाया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे रामलला की महाआरती। 3 दिन चलेगा दिव्य और भव्य उत्सव। अयोध्या में हर ओर गूंजेगी रामधुन। अरे बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहाँ सीएम योगी रामलला की भव्य आरती करेंगे और सीएम योगी करेंगे रामलला की महाआरती। और बड़ी जानकारी आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां 3 दिन चलेगा दिव्य और भव्य उत्सव। अयोध्या में हर ओर गूंजेगी रामधुन। प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ आज मनाई जाएगी और अयोध्या में विशेष पूजा पाठ का कार्यक्रम भी रखा गया। अयोध्या में पहली वर्षगांठ पर भव्य उत्सव मनाया जाएगा और सीएम योगी करेंगे रामलला की महाआरती। और एक बड़ी जानकारी आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां अयोध्या में पहली वर्षगांठ पर भव्य उत्सव और सीएम योगी करेंगे रामलला की महाआरती। 3 दिन चलेगा दिव्य और भव्य उत्सव और अयोध्या में हर ओर गूंजेगी रामधुन। प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ आज मनाई जाएगी। अयोध्या में विशेष पूजा पाठ का कार्यक्रम भी रखा गया।
और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, और इस बीच बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी करेंगे खादी महोत्सव का उद्घाटन। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आज खादी महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जाएगा कार्यक्रम का शुभारंभ शाम 4 बजे होगा। और बीते 5 दिसंबर को ओवरब्रिज से चोरी फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं राजधानी लखनऊ का, और बड़ी जानकारी इस बीच आपको लखनऊ से बता रहे हैं। अलीगंज में अवैध हुक्का बार पर पुलिस की कार्रवाई की गई। अरे बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां द डॉलर कैफे में अवैध रूप से संचालित हुक्के में नशीले फ्लेवर मिलाकर चल रहा था बार, और छापेमारी में 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। द डॉलर कैफे में अवैध रूप से संचालित हो रहा था हुक्का बार, और एक बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां हुक्के में नशीले फ्लेवर मिलाकर ये बार चल रहा था, और छापेमारी में 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। और ये अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां लखनऊ के अलीगंज स्थित सेक्टर F में चल रहा था हुक्का बार, और अलीगंज में अवैध हुक्का बार पर पुलिस की ये कार्रवाई की गई। द डॉलर कैफे में अवैध रूप से संचालित हो रहा था हुक्का बार। अरे बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां हुक्के में नशीले फ्लेवर मिलाकर ये बार चल रहा था। छापेमारी में 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। शिवा जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये हुक्के बार पर छापेमार कार्रवाई की गई है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए अवन्या, लखनऊ के अलीगंज स्थित सेक्टर F में ये हुक्का बार चल रहा था, जिसका नाम द डॉलर कैफे है। और कोविड के बाद से चूंकि हाईकोर्ट ने परमिशन नहीं दी है किसी भी हुक्का बार को चलने की, इसलिए ये अवैध रूप से चलना कहा जाएगा। और जब पुलिस टीम ने इस हुक्का बार पर छापेमारी की तो वहां पर कई ऐसे युवा लोग मिले जो हुक्का बार का सेवन कर रहे थे, और पुलिस ने उस जगह से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम मोहम्मद तला, मोहम्मद तैयब, ऋतिक राज और सोनू सिंह है। और पुलिस टीम ने उस हुक्के बार से चलती हुई हालत में 12 हुक्का और 20 पाइप बरामद किए हैं। लेकिन इस जो बार का संचालक है, जो डॉलर कैफे का जो मालिक है, वो वहां से भाग निकला है, और जो बिलाल उसका नाम है, तो पुलिस टीम उसकी तलाश भी कर रही है। और पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज की है, लोगों को गिरफ्तार किया है, और जो हुक्का बार से सामग्री बरामद होनी थी उसको अपने हिरासत में लेकर के आगे की कार्रवाई कर रही है। शिवा जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां द डॉलर कैफे में अवैध रूप से संचालित हो रहा हुक्के बार पर कार्रवाई की गई, जहां हुक्के में नशीले फ्लेवर मिलाकर ये बार चल रहा था, और छापेमारी में 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। और आप रुक करते हैं राजधानी दिल्ली का, और बड़ी जानकारी इस बीच आपको दिल्ली से बता रहे, जहां चुनाव को बीजेपी की जारी कर सकती है दूसरी लिस्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है, और दूसरी लिस्ट में करीब 2 दर्जन से अधिक नामों का हो सकता है ऐलान। और दिल्ली की 70 सीटों से
और दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी जारी कर सकती है दूसरी लिस्ट। और विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की दूसरी लिस्ट हो सकती है जारी। और दूसरी लिस्ट में करीब 2 दर्जन से अधिक नामों का ऐलान भी हो सकता है। और दिल्ली की 70 सीटों से 29 सीटों पर कर चुकी है बीजेपी। और दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। दूसरी लिस्ट में करीब 2 दर्जन से अधिक नामों का ऐलान भी हो सकता है। और एक बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे, जहां दिल्ली की 70 सीटों से 29 सीटों पर कर चुकी है बीजेपी। दिल्ली चुनाव को बीजेपी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। और विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। और दूसरी लिस्ट में करीब 2 दर्जन से अधिक नामों का ऐलान भी हो सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े। अखिलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट है वो भी जारी हो सकती है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की कल बड़ी बैठक हुई। इनमें दिल्ली के कैंडिडेट को लेकर मंथन और चर्चा हुई, जिसमें लिस्ट जारी होने की संभावना देर रात जताई जा रही थी कि सुबह में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में बीजेपी की कोर बैठक उनके आवास पर हुई थी। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए थे। वहां पर दिल्ली के पदाधिकारियों के साथ कोर ग्रुप की बैठक में जो 4 कैंडिडेट की लिस्ट आई थी कि हर विधानसभा क्षेत्र से 4 नामों को भेजा गया था, जिस पर कोर बैठक में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में चर्चा हुई। उसके बाद एक और लिस्ट तैयार की गई, जिसको शाम प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 6:30 बजे के करीब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में बैठक हुई। उस पर एक बार फिर मंथन किया गया। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उन लिस्ट पर चर्चा हुई, उन कैंडिडेट के नाम पर चर्चा हुई और उन प्रत्याशियों पर मंथन किया गया कि जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। जो 4 नाम आए थे उनमें से फाइनल नाम किया गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कौन हो सकता है। उसकी लिस्ट देर रात जारी होने की उम्मीद थी, लेकिन देर रात तक जारी नहीं की गई। आज उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट आ सकती है और इस लिस्ट में बचे हुए 41 के 41 नाम आ सकते हैं, क्योंकि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 29 नामों को बीजेपी ने पहले ही घोषित कर दिया है। यानी कह सकते हैं कि 29 कैंडिडेट उतारे जा चुके हैं और 41 कैंडिडेटों को अभी उतारा जाना बाकी है। तो उम्मीद की जा रही है कि एक चरण में चुनाव होना, इसलिए सभी के सभी कैंडिडेट के नाम आज भारतीय जनता पार्टी घोषित कर सकती है। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के नाम दिल्ली विधानसभा चुनाव में घोषित करते हैं, कह सकते हैं कि दिल्ली विधानसभा का चुनावी दंगल और तेज हो जाएगा। अवन्या, अखिलेश जी, जानकारी ये भी मिली है कि 2 दर्जनों से अधिक नामों का भी ऐलान हो सकता है। उम्मीद है की जा रही है कि दूसरी जो लिस्ट आएगी, दूसरी लिस्ट में अखिलेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। अरे बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे, जहां बीजेपी विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरी लिस्ट भी जारी कर सकती है। और अब बात कर रहे हैं देहरादून की, और इस बीच बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे, जहां स्टेट हेड राजेश वर्मा जी की सासू मां का निधन हो गया। और के न्यूज के स्टेट हेड राजेश वर्मा की सासू मां जी का निधन हो गया। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, राजेश वर्मा जी की सासू मां निर्मला देवी का निधन हो गया। और लंबे समय से बीमार चल रही थी निर्मला देवी, लंबे समय से बीमार चल रही थी। 68 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। और आज 12:30 पर अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी और धर्मपुर चौक रेस कोर्स में दी जाएगी अंतिम श्रद्धांजलि।
और स्टेट हेड राजेश वर्मा जी की सासू मां का निधन हो गया। और एक बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां के न्यूज के स्टेट हेड राजेश वर्मा जी की सासू मां का निधन हो गया। राजेश जी की सासू मां निर्मला देवी जी का निधन हो गया और लंबे समय से बीमार चल रही थी। और 68 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। और आज 12:23 पर अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी। धर्मपुर चौक रेस कोर्स में दी जाएगी अंतिम श्रद्धांजलि। और अब बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की, और इस बीच बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां कोहरे की चादर से शहर ढका। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, घने कोहरे की चादर में ढका है अलीगढ़ क्षेत्र और विजिबिलिटी सामान से भी बेहद कम हुई। और एक बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां घने कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गए और कोहरे की चादर से ढका शहर। और घने कोहरे की चादर में ढका रहा शहर पूरा और विजिबिलिटी सामान से भी बेहद कम हुई। और एक बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां घने कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगे। कोहरे की चादर से ढका रहा शहर। घने कोहरे की चादर में ढका अलीगढ़ क्षेत्र। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल मीना हमारे साथ जुड़े। अनिल जी, आपसे जानना चाहेंगे, कोहरे की वजह से पूरा जो अलीगढ़ क्षेत्र है वो कोहरे की चपेट में है और सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी देखिए अविन्ना, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद अलीगढ़ की अगर बात करते हैं, जनपद अलीगढ़ जिस तरह से लगातार पूरे ही उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया हुआ, लेकिन उसकी बात करें तो जनपद अलीगढ़ में आज बेहद अधिक कोहरा है। अगर विजुअलिटी की बात करें, विजुअलिटी सामान्य से भी बेहद कम हो चुकी है। घने कोहरे के कारण लगातार वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगे हैं और लगातार अगर जो वाहन चालक है उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है और वाहन चालक कहीं ना कहीं अपनी वाहनों की लाइट जला कर चलने को मजबूर है। अगर बात की जाए गरीब तबके के वर्ग के लोगों को, गरीब तबके वर्ग के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मजदूर वर्ग के लोगों को इस घने कोहरे और सर्दी का सितम झेलना पड़ रहा है, क्योंकि सिर्फ जो गरीब तबके के जो लोग हैं उनके लिए मात्र इस सर्दी से बचने का एक अलावी सहारा है। अगर बात की जाए प्रशासन की तरफ से यहाँ इस जनपद अलीगढ़ में किसी तरह की कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं देखी जा रही है जिससे कि लोगों को सर्दी से बचाया जा सके। किसी चौराहे पर कोई अलाव की व्यवस्था न होना कहीं ना कहीं वो भी प्रशासन की लापरवाही खड़ी करता है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले ही निर्देश दिए थे कि सर्दी से बचने के लिए जो लोगों को ज्यादा से अधिक सुविधा मुहैया कराई जाए, लेकिन जनपद अलीगढ़ में इस तरह की कोई भी सुविधा देखने को नहीं मिले। किसी चौराहे पर अलाव की व्यवस्था ना देखना वो प्रशासन की कहीं ना कहीं और नगर निगम की लापरवाही सामने आती है। और उसको लेकर अगर बात की जाए, जिस तरह से लगातार सर्दी का प्रकोप बढ़ता हुआ जा रहा है अवन्या, तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी का सामना करना है। हालांकि जो मध्यम वर्ग के लोग, जो रोज खाने कमाने वाले लोग हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं मजदूरी करने जाने में कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि घर से बाहर लोग निकल नहीं पा रहे हैं। हालांकि अब तो जो प्रशासन है विभाग के लोग हैं उन्होंने भी अब तो अपील लोगों से करना शुरू कर दिया है कि घर से जब जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें और गर्म कपड़े और हाथों में दस्ताने पहन कर निकलें, लेकिन उसके की जाए लगातार मजदूर वर्ग के जो लोग हैं। और घने कोहरे का कारण अनिल जी विजिबिलिटी भी काफी कम है और कोहरे की चादर से पूरा शहर ढका। बहुत बहुत धन्यवाद अधिक जानकारी साझा करने के लिए। और घने कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया और कोहरे की चादर से पूरा अलीगढ़ शहर ढका रहा।
और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की और उस बीच बड़ी जानकारी को लखनऊ से बता रहे हैं लखीरी जाएगा सपा का प्रतिनिधिमंडल। अरे बड़ी जानकारी आपको बता रहे जहां प्रतिनिधिमंडल में शामिल होंगे 12 सदस्य। रामचंद्र मौर्य की हिरासत में मौत के मामले में जाएंगे और मृतक रामचंद्र मौर्य के परिवार से मुलाकात भी करेंगे और श्रीनगर के थाना फूलबहेड़ ग्राम खमरिया भी जाएंगे सफाई। और खमरिया के दलित महिला सुरजाना की मौत हुई थी। अरे बड़ी जानकारी आपको बता रहे जहां पुलिस पिटाई मामले में पीड़ित परिवार से नेता मुलाकात करेंगे और प्रतिनिधिमंडल में सांसद नीरज मौर्य भी शामिल रहेंगे। अरे बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं जहां लखीमपुर खीरी जाएगा सपा का प्रतिनिधिमंडल। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ शिवा जुड़े हुए हैं। शिवा जी, आपसे जानना चाहेंगे लखीमपुर खीरी जाएगा सपा का प्रतिनिधिमंडल, क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल कल लखीमपुर खीरी जिले जाएगा और यहाँ पर 2 घटनाएं हुई थी बीते दिनों में। एक गांव हुलासीपुरवा निवासी रामचंद्र मौर्य की पुलिस हिरासत में मौत हुई थी और उसी के मामले में उनके पूरे परिवार से घटना की जानकारी लेने के लिए समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, जिसमें 12 सदस्यीय लोग होंगे, उनसे मिलेगा, उनसे जानकारी करेगा, उनके परिवार से संवेदना व्यक्त करेगा और साथ ही साथ जो विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में थाना फूलबहेड़ ग्राम खमिया के दलित महिला सुरजाना की पुलिस की पिटाई से मौत हुई थी और उस मौत के मामले में भी उनके परिवार से लेकर के समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन सारी जानकारी लेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को ये पूरी जानकारी देगा कि इन दोनों ही घटनाओं में आखिरकार क्या हुआ है। प्रतिनिधिमंडल में आंवला सांसद नीरज मौर्य, धौरारा सांसद आनंद बलौरिया, खीरी के सांसद उत्कर्ष वर्मा, उनके साथ साथ तमाम अन्य लोग होंगे जो समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि होंगे और ये पूरी जानकारी लेने के बाद अखिलेश यादव को देंगे कि किस तरीके पुलिस की बर्बरता से या पुलिस हिरासत में लोगों की मौत हुई है और उसमें क्या कुछ आगे करना चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव पास आने वाला है वन्य और ऐसे में समाजवादी पार्टी अलग अलग जिलों में ग्राउंड से उतर कर लोगों से मिलने जुलने का और लोगों से तालमेल बढ़ाने का काम कर रही है। तो उसी की कड़ी है कि 2 लोगों की जो मौत हुई थी, एक की पुलिस से हिरासत में और एक की पुलिस पिटाई से, तो उन दोनों के ही परिवार से समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन कल मिलने जाएगा लखीमपुर के। जी शिवा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।